ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान की सालिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों ममालिक के दरमियान सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। आबी गुजरगाह हमारे सख्त कंट्रोल में है। आमदोरफ्त का निजाम वापस हमारे हाथ में आ गया। ईरानी फौज का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, अमेरिका ने यकीन दहानी के बावजूद नाकाबंदी जारी रखी। जब तक आजादाना आमदोरफ्त यकीनी नहीं बनाई जाती, आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। आबनाए हुर्मुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी बरकरार है। अब तक 23 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा गया। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बहरी बेड़ा जिराल्ड फोर्ड बुहिराए अहमर में दाखिल हो चुका। 2 जंगी जहाज भी साथ हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के दौरान हमने तेहरान के साथ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, सरप्राइज देने का इशारा। कहा, एक ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। वो शख्स अमेरिका और बाकी दुनिया की फिक्र करता है। सबसे अहम यह है, ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। वाशिंगटन एटमी धूल भी ईरान से निकाल कर ले आएगा। ऐसा ना हुआ तो गैर दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया जाएगा। किसी माली लेन देन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बुध तक डील ना हुई तो सीज फायर में तोसी नहीं होगी। बहुत से निकात पर इत्तेफाक हो चुका, जो बाकी हैं वो इतने अहम नहीं। मुआहिदा होते ही नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। हमारी नेवी दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देने के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की वार्निंग। कहा, रजा शाह पहलवी खानदान की बाकियात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। कुछ ताकतें मुल्क को तकसीम करना चाहती हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम की जिम्मेदारी हमारे पास है। या तो मुज़ाकरात में हमें हमारे हुकूक मिलेंगे या फिर हम जंग करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि हमने खबरदार किया था, लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। अब आबनाए हुर्मुज़ की साबिका सूरत हाल में वापसी का मजा चखें। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला कब होगा? हतमी तारीख का तयन ना हो सका। बातचीत का दूसरा राउंड पीर से शुरू होने का इम्कान है। CNN का दावा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ्द इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रावलपिंडी में रात 12 बजे से हर किस्म का कारोबार ताहुक्म सानी बंद करने का फैसला। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय के बगैर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नामुमकिन। बातचीत की तारीख भी तय नहीं कर सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा खतीबज़ादा की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में गुफ्तगू। कहा, अमरीका दूसरी कौमों पर अपने अहकामात मुसल्लत नहीं कर सकता। हमला हुआ तो दिफा के लिए तैयार हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का भी 2 टोक मौक़िफ़। कहा, अफज़ूदा यूरेनियम को किसी भी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। हमारे लिए जौहरी प्रोग्राम अपनी सरजमीन की तरह अहम है। नाकाबंदी जारी रही तो ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले कि अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो गलत थे। वो इस झूठ के साथ जंग नहीं जीत सकते। पाकिस्तान की कामयाब तरीन सिफारतकारी का रोशन बाब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। 3 रोज के दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से अहम तरीन मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। पायदार अमन और इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुंचाया। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ्द में शामिल थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल और मेजबानी पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। पाक तुर्की ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में सदर तैयब एर्दवान, अमीर कतर, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और शाम के सुदूर समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामयाब सैमुल्की दौरे पर मुबारकबाद। अपने हालिया दौरा ईरान पर भी ब्रीफ किया। मिस्र भी अमेरिका ईरान मुआहिदे के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और मिस्र हतमी मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। मकसद कशीदगी को दोबारा बढ़ने से रोकना है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की वसी इलाकाई कोशिशों पर मुत्तफिक हैं। खलीजी रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की मंडियों के इस्तेहकाम पर जोर।
आबनाए हुर्मुज़ उबूर करने की कोशिश, 2 भारतीय तिजारती जहाजों पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान से 20 नॉटिकल मील दूर पासदारान इनकलाब की 2 कश्तियों से एक ऑयल टैंकर पर फायरिंग की गई। ऑयल टैंकर और अमले के अरकान महफूज रहे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, अमरीकी ऑयल $83 और ब्रेंट क्रूड $90 पर ट्रेड। ईरान ने अपनी फजाई हदूद का एक हिस्सा कमर्शियल परवाजों के लिए खोल दिया। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मशरकी जोन से गुजरने की इजाजत। 6 एयरपोर्ट्स पर फजाई सर्विस भी बहाल। तेहरान में इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट फाल। मशहद, जहदान, बीरजंद और गोरगान के हवाई अड्डों से परवाजें शुरू करने की तैयारियां। Despite the far more complex environment, Pakistan is actively pursuing a policy of regional and global peace and has emerged as a world stabilizer. Pakistan's efforts towards world peace are acknowledged and supported by the international community. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defense Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace. आलमी अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी भी जारहियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरबराह पाक फिजाइया का 2 टोक पैगाम। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि मार्का हक और बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देख ली। दुश्मन हमारी ताकत और महारत देखकर दंग रह गया। पाक फिजाइया ने दुश्मन के जहाज गिराकर नई तारीख रकम की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में शानदार पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में 2 ममालिक के 30 कैडेट्स भी शामिल। ईरानी फौज से यकजहती का इजहार। तेहरान में रैलियां, खवातीन और बच्चों की शिरकत। शुरका की जानिब से हथियारों की नुमाइश। शोहदा को खराज अकीदत पेश। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की तस्दीक, 23 अप्रैल को मजीद $1.5 अरब की अदायगी होगी। हुकाम के मुताबिक यूएई को मुकम्मल अदायगी के बावजूद डॉलर ज़खायर पर फर्क नहीं पड़ेगा। FPCCI की फील्ड मार्शल को अमन का नोबेल इनाम देने की तजवीज। सदर SM तनवीर ने कहा, जिस तरह सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया वो काबिल तहसीन है। 30 अप्रैल को शैडो बजट और 5 साल का मुआशी प्लान देने का ऐलान। हुकूमती पॉलिसीज पर तशवीश का इजहार। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की दरअंदाजी बेनकाब। फितना और हिंदुस्तान का दहशतगर्दी के लिए खवातीन के इस्तेमाल का इंकशाफ। बलूचिस्तान हुकूमत सबूत सामने ले आई। मजमूम मकासद के लिए अफगानिस्तान ले जाई गई खातून का वीडियो बयान। रहीमा के मुताबिक FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाली जरीना ने हमारे घर में कयाम किया था। वजीर आला के मुआविन खुसूसी बाबर यूसुफजई का कहना है कि दहशतगर्द मंजूर ने झांसा देकर रहीमा से शादी की और अफगानिस्तान फरार हो गया। वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्तों से पहले छानबीन करें। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों के लिए कोई माफी नहीं। रियासत को गैर मुस्तहकम करने की हर साजिश नाकाम होगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के तरबियती कोर्स के शुरका से गुफ्तगू। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर कौमी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी। वजीर आला पंजाब का 6 फ्लैगशिप मंसूबों की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार। टीम को शाबाश। मरियम नवाज की सदारत में इजलास। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा। सूबे में 1200 से जायद मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग हो चुकी। मजीद पर काम तेजी से जारी है। शुरका को ब्रीफिंग। डीजल की कीमतों में कमी, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। पेट्रोलियम लेवी खत्म करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। MKM का मुतालबा। फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा, कराची को नजरअंदाज करने का सिलसिला बंद किया जाए। अब 1 वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। लावा फटने वाला है, जल्द व्हाइट पेपर शाया करेंगे।
कराची के इम्तिहानी मराकज में नकल का बाजार गर्म। वजीर जामियात इस्माइल राहू का भिटाई कॉलोनी के सरकारी स्कूल पर छापा। नकल कराने वालों की दौड़ें। पुलिस ने नकल करवाने के इल्जाम में 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल। लाहौर में स्कूटी चलाने वाली लड़की से मोबाइल फोन छीनने की वारदात। गिरफ्तार मुलजिम अदनान नशे का आदी निकला। खवातीन को हिरासा भी करता था। डीआईजी ऑपरेशंस के मुताबिक मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया। लड़की जिनकी मेहमान थी उन्हें मुद्दई बनाया गया। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज। कराची से जाने वाली पहली हज परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। आज़मीन का शानदार इस्तकबाल। सरकारी स्कीम के तहत 468 परवाजों के जरिए 1,19,000 आज़मीन को हिजाज़े मुकद्दस पहुंचाया जाएगा। रेड बॉल क्रिकेट में शाहीनों का इम्तिहान। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। इमाद बट, अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस, गाजी गौरी समेत 4 नए खिलाड़ियों की एंट्री। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, कामरान गुलाम, आमिर जमाल ड्रॉप। शान मसूद कप्तान बरकरार। बाबर आजम, इमामुल हक, सऊ शकील, सलमान आगा, शाहीन अफरीदी भी मुंतखब। साबिक कप्तान सरफराज अहमद हेड कोच मुकर्रर। असद शफीक बैटिंग, उमर गुल बॉलिंग कोच। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 8 मई से होगा।